ज़िंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए, ज़िंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहद कम ज़र्फ़ की हर बात गवारा कर ली। ज़िंदगी अल्लाह की बहुत खूबसूरत नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कोई शक नहीं है, रंगीन है, कलरफुल है, खूबसूरत है, अल्लाह की नेमत है। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि एक तरफ आपको मौत नज़र आ रही होती है, एक तरफ लाइफ नज़र आ रही होती है, तो वहाँ पर आपने अपनी लाइफ कुर्बान करनी होती है, मौत को गले लगाना होता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। अपने मुल्क के लिए हमारी जानें कुर्बान हैं, इस वतन के लिए जानें कुर्बान हैं। ये धरती है, धरती माँ है, इस्लामी रियासत है, मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद कलमा है। इसकी तरफ कोई मैली आँख से देखेगा या देखने की जसारत करेगा तो हम वो आँखें निकाल दिया करते हैं। कोई भी हमारा दुश्मन हो तो गैरत ईमानी आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जो गैरत ईमानी हमारे अंदर 1965 की जंग में थी, वो जज्बा, वो जुनून आज भी है। वतन से मोहब्बत भी करते हैं और दीन से प्यार भी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में बड़े अच्छे ईमान वाले लोग बसते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम दीन इस्लाम की दौलत से माला माल हैं और पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे, जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया में बसते हैं, चाहे फ़लस्तीन के मुसलमान हों, चाहे कश्मीर के मुसलमान हों, जहाँ जहाँ मुसलमान पस्ती का शिकार है, स्पेशली आज का टारगेट है, जो कि कुफ़ार हैं, उनकी नज़रों का, उनकी बका और सलामती के लिए हम दुआ गो हैं। तो ऐसा काम नहीं करना ज़िंदगी में, लाइफ में, जिससे अल्लाह ताला की ज़ात क्या हो, खफा हो। गैरत ईमानी के साथ जीने हैं। और वो खुशकिस्मत बच्चे होते हैं और बच्चियाँ जो इस मुल्क की हिफाजत करती हैं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए कोशां हैं, मुजाहिद जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिहाद करने के लिए। पाकिस्तान आर्मी तो एक बेहतरीन शोबा है, तो बच्चियों को भी मैं ये सपोर्ट हमेशा कहता चला था कि ज़रूर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें, फोर्सेस में आएँ। नेवी में काफ़ी हमारी बच्चियाँ खिदमत से अंजाम दे रही हैं। एयरफोर्स में बहुत सी बच्चियाँ हैं जो पायलट हैं, मुल्क की हिफाजत करनी है, फाइटर पायलट हैं। आर्मी के अंदर बहुत सी हमारी ख़वातीन हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं यूनिफॉर्म में, नर्सेज हैं। तो इन सब की जो कुर्बानी है और जो मेहनत है और इतनी जो अपनी लाइफ कुर्बान की हुई है, टफ लाइफ है, कोई शक नहीं है। इनकी कुर्बानियों को, इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को हम ना सिर्फ सलाम पेश करते हैं बल्कि दुआ भी करते हैं कि मज़ीद परवान चढ़े। और इनकी काविशें मुल्क पाकिस्तान के लिए दिन रात जो खिदमत कर रहे हैं, ये लोग काबिल सताइश है। और वो बच्चे जो पाकिस्तान आर्मी नेवी फोर्स ज्वाइन करते हैं, खुशकिस्मत होते हैं, जो शोबे में रिस्पेक्ट भी है, खिदमत भी है, अल्लाह की ज़ात भी राज़ी होती है। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि मेहनत करें, एक सही ट्रैक पे चलें। बच्चों के अंदर जज्बा तो बहुत मौजूद है, जैसे कल सर ने बताया था, यहाँ पे जज्बा मौजूद है, लेकिन उनके सामने कोई ट्रैक नहीं है। मेहनत भी करते हैं, उन्हें कोई गाइडलाइन सही नहीं मिलती किस तरीके से हमने ज्वाइन करना है। तो एक फोरम है ये हमारा सक्सेसफुल लाइफ चैनल जो है, और दूसरा सर इमरान के नाम से चैनल मैंने बनाया हुआ है। इसमें जितने लेक्चर होते हैं वो आप देखा करें, क्योंकि इसमें वो वीडियोस में शेयर कर रहा होता हूँ या वो क्वेश्चन शेयर कर रहा होता हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम में बच्चों के आए हैं। क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ अटैच हैं, स्पेशली वो बच्चे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मेरे स्टूडेंट में पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अफसर हैं, हर यूनिट में कोई ना कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ और फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उठा रहे हैं। तो इस हवाले से
आप जैसे गाइडलाइन दी जाती है वो आप उस पर अमल करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा व्हाट्सएप का, ठीक है। नंबर मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं 033596916113। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, लिंक आएगा ज्वाइन करने। अगर आप ये समझते हैं बच्चे बाज फीमेल के हम ग्रुप ज्वाइन, हमारा नंबर चला जाए ग्रुप में बाकी बच्चों के पास, या जो सिक्योरिटी का इशू होता है बाज को, तो आपको मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी शेयर करता हूँ। उस पर ना आपका नंबर मैं देख सकता हूँ ना मेरा नंबर आप देख सकते हैं, किसी का नंबर को शो नहीं होता, किसी का नंबर शो होते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल जॉब्स प्रिपरेशन के नाम से मैंने ऑल जॉब्स प्रिपरेशन के नाम से, ये जॉब्स प्रिपरेशन के नाम से मैंने बनाया है व्हाट्सएप चैनल। और एक जॉब एडवर्टाइजमेंट के 2 चैनल हैं मेरे, जिसपे आपको ये मालूमात मिलती रहेंगी कि कौन सी नौकरी किस टाइम आई है, अप्लाई कैसे करना है, कब अप्लाई करना है, उस वाले से मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स और साथ साथ प्रिपरेशन भी आपकी होती रहती है। और इस जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनके लिंक्स आपको मिलते रहते हैं। चैनल्स के अंदर भी शेयर किए जाते हैं, इस तरह व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर भी शेयर किए। ग्रुप मेरे बहुत से हैं, चीज़ें एक तरह की शेयर हो रही होती हैं, तो कोई ना कोई चीज़ आप ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह जो स्टूडेंट जो नोट्स मंगवा चुके हैं हमसे, उन नोट्स को पढ़ें। नोट्स के पहले पेज पे लिखा हुआ है मैंने कि नोट्स कब तक वैलिड हैं। तो ये नोट्स जो आप बच्चों के पास हैं 2025 तक के एग्ज़ाम के लिए वैलिड हैं। 2025 तक के एग्ज़ाम, दिसंबर 2025 तक जितने एग्ज़ाम होंगे, 26 में हम चेंज कर देंगे नोट्स। इसमें बहुत से मैंने नोट्स बनाए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, 15-16 किताबें हैं, कुछ चीज़ें लिखी जा रही हैं। तो वो आप सारी किताबें जो है ना ये देखें, एक एक शो करा दो, बच्चे सामने आके शो करा दें बच्चों को वीडियो में, बल्कि आप बैठे मैं खुद ही करा दूँ। ये जनरल नॉलेज की बुकलेट है क्लास 10 के लिए, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं। एक बुक ही है, जीके की छोटी सी पैसी बनाई। ये जनरल नॉलेज की बुकलेट है क्लास 8 के लिए, जो क्लास 8वीं में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 2। ये तीसरी है 9th क्लास के बच्चों के लिए, खुद भी बनाई है, नहीं कि मेरे नोट्स याद करें। जिस तरह आप कह रही थी कि और भी चीज़ें, अच्छी बात है, याद करें, जितनी चीज़ें करेंगे तो फ़ायदा है ना। सिर्फ ये नोट्स मेरे तो नहीं ना पढ़ो ना। ये क्लास 1st ईयर और 2nd ईयर क्लास के बच्चों के लिए बुकलेट कितनी होगी टोटल? 4। ये उन बच्चों के लिए नोट्स हैं जो ICS के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर ICTO, DSSC, LCC सेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए नहायत फ्रूटफुल हैं। पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं उन बच्चों के लिए जो CS के स्टूडेंट्स हैं। BSCS किया जिन बच्चों ने, या फिर ICS किए हुए हैं या पढ़ रहे हैं, उनके पास ये बुकलेट होनी चाहिए। ज़्यादा कि आप PM लॉन्ग कोर्स में जाते हैं या नेवी का कोई एग्ज़ाम देते हैं कमीशन का, तो उसमें कंप्यूटर वाले बच्चे से कंप्यूटर की चीज़ पूछेंगे ना, और ये बेसिक है, आप पढ़ोगे ना इनको पता चलेगा इसके अंदर क्या है। बेसिक सारा कंप्यूटर मैंने इसके अंदर कर दिया। इस तरह जिन बच्चों का मैथ्स है, मैथ्स पढ़ी होगी आपने, ICS में भी मैथ्स होती है, आपका मैथ्स नहीं होगा, बायो की है, तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बुकलेट है, ठीक है, जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह ये हमारी इंग्लिश की है सबके लिए, ये तो इंग्लिश ये सब बच्चों ने मंगवाना है, चाहे वो MD CAT का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे नाम्स का दे रहे हैं, KMC खैबर मेडिकल कॉलेज का टेस्ट दे रही हैं या दे रहे हैं, RMC के लिए दे रही हैं, ठीक, जितने पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए फ्रूटफुल है ये बुक। और पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स के लिए भी है। इस तरह ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं। केमिस्ट्री पता है आपने, केमिस्ट्री पढ़ी है ना, आपने पढ़ी है केमिस्ट्री और बायो आपने पढ़ी है, और आपने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। तो केमिस्ट्री के बच्चों के लिए नोट्स हैं, MD CAT के लिए, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं। कितनी होगी ये किताबें, काउंट कर रहे हैं? 8। 8 के बाद ये आ गई बुकलेट हमारी फिज़िक्स की। फिज़िक्स तो मैंने आपको दी है ना, फिज़िक्स पढ़ी है आपने, फिज़िक्स तो पढ़ी है ना। फिज़िक्स ICS के बच्चे भी पढ़ते हैं, और प्री इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं, और प्री मेडिकल वाले भी पढ़ते हैं। तो ये तीनों स्टूडेंट जो हमारे हैं, जो टेस्ट देंगे आर्मी नेवी एयर फोर्स के लिए, उनके लिए इस तरह ये पहला टेस्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आर्मी नेवी एयर फोर्स का, उसके लिए ये किताब है। ये कलरफुल नोट्स बनाए हुए हैं। कितने हो गए? 10। मैथ्स का दोबारा क्यों हो गया? अच्छा जी, आपको मैथ्स का दिया था मैंने,
नहीं दी थी, नहीं दी ना। वैसे आप रख लो मैथ्स की, मैथ्स किस लिए रख लो कि इंटरनेट टेस्ट में मैथ्स होता है ना, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा आपको, ये आप रख लेना। इस तरह ये ISSB के नोट्स हैं जो इनिशियल पास कर देते हैं बच्चों के लिए, ISSB के नोट्स। इसमें मैकेनिकल टेस्ट है, OPI है, पिक्स स्टोरी, पॉइंट स्टोरी, ईच एंड एवरीथिंग जो बच्चों को पता है। कितने हो गए ये? 12। ये आपके जनाब आ गया इनिशियल का, ये आपका इनिशियल का आ गया, ठीक है। आर्मी नेवी एयर फोर्स इनिशियल टेस्ट, ये तो हर जगह काम है। कितने हो गए? 13। बायो पहले हो चुके हैं? बायो नहीं हुआ तो नहीं है। ये आपके बायो के नोट्स हैं, ठीक है। ये सारी किताबें आपकी ये हो गए नोट्स। कितने हो गए? 13, 14, 4, 8, 12, गिनो, काउंट करो जरा। ये आ गया हमारे 14वां नोट्स। ये थोड़ी ज़ख़ीम बुक है कैड कॉलेज के बच्चों के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का टेस्ट दे रहे हैं या 8वीं क्लास का दे रहे हैं। कल ले गए बच्चे यहाँ से। कितने हो गए? 14। और ये हमारी मिज़ाहिया स्पीचेज़ हैं उर्दू की। ये क्या है? उर्दू की मिज़ाहिया तकारीर ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन के लिए, फॉर ऑल पाकिस्तान ह्यूमरस स्पीचेज़, फॉर ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन ह्यूमरस स्पीचेज़ के हवाले से उर्दू की। इंग्लिश की हमने लिखनी है, वो काम हो रहा है। इंग्लिश पे डिबेट पे भी काम हो रहा है, डिक्लेमेशन में भी काम हो रहा है, और मिज़ाहिया ह्यूमरस स्पीचेज़ पे भी हो रहे हैं। 3 तरह की किताबें आ रही हैं। पहली हमारी आ चुकी है ये किताब मिज़ाहिया स्पीचेज़ के लिए, वो कैडेट कॉलेज के बच्चे जो स्पीकर हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। कितनी होगी? 15। वो ले आओ। 16वां जो है ये हमारी किताब प्रिंट हो रही है, 16वीं बुक की हमारी प्रिंट हो रही है। वो मिज़ाहिया है तो ये संजीदा है, एक संजीदा नहीं बल्कि डिबेट्स हैं। ये क्या हैं? डिबेट्स क्या होती हैं? डिबेट्स में फॉर और अगेंस्ट, मुबाहिसा जिसे कहते हैं ना, यानी कि हक में बोलना है, मुवाफ़क़त में बोलना है और मुखालफत में बात करना है। तो इस हवाले से ठीक है। ये आ जाए हमारी कितनी किताब खोलें, तो ये हमारी 16 किताबें आ चुकी हैं। मैं 15 समझ रहा था। 16 बुक्स अभी तकरीबन हमारी आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका नावल के हवाले से मेरी किताबें वो आपके काम की नहीं है। नावल के हवाले से मुख्तलिफ कालम में मेरे अखबारों में हज़ारों शाये हो चुके हैं। अखबारों में आर्मी से पहले, बल्कि मैं जब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मशरक़ मैंने बहुत लिखे हैं। मशरक़ में, जंग में, नवाए वक्त में, इनमें आर्टिकल काफ़ी लिखे हैं। वो अलग से कालम है मेरे में, वो भी हम किसी वक्त शाया कर रहे हैं। सारे मैंने मटीरियल रखा हुआ अपने पास। इसका मुख्तलिफ मैगज़ीन है। मिलिट्री का मरी का पहला मैगज़ीन जो था वो मैंने शाया करवाया था। पहले मैगज़ीन ही नहीं था, हालांकि 2008 में कॉलेज बनाया, जनरल कियानी ने बनवाया था। 2013 में जाके हमने ये शुरू किया मैगज़ीन। मिलिट्री का सूई का फर्स्ट मैगज़ीन बोलानियन इस शहजादे ने शाया करवाया। आर्टिकल सारे तकरीबन मेरे ही हैं उसके अंदर हैं। इसी तरह खैबर कॉलेज कामर्स पेशावर में 20 साल पुराना कॉलेज, मैगज़ीन ही नहीं था। मैंने कहा सर मैगज़ीन तो होना चाहिए इसका। फर्स्ट मैगज़ीन हमने शाया करवाया उसको, रिसाला जिस बड़ा अच्छा खासा ज़ख़ीम, जिसमें उर्दू पोइट्री, एस्से, ये चीज़ सारी होती हैं। इसी तरह तरबेला में, वापडा क्रेड का तरबेला में, वो मैं जब था तो शुरू किया था काम, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई थी। अभी पता नहीं उन लोगों ने मैगज़ीन शाया किया कि नहीं किया, आई डोंट नो। दोस्तों को पूछेंगे, वहाँ ब्रिगेड रफाकत होते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल, उनको हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह हमारे दोस्त हैं कनसिप्रा हैं, सीज कैड कॉलेज अब्टाबाद के ऑनर हैं। दूसरे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इधर मारगला कैड कॉलेज मरी, जुनैद साहब, वो भाई हैं मेरे समझे। तो उनका बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ उन्होंने। तो वो उनसे पूछेंगे, अगर मैगज़ीन नहीं है तो हम शाया करवाएंगे इंशाल्लाह। इधर से काफ़ी मटीरियल मेरे पास पड़ा हुआ है सपोर्ट का। इस तरह और कैड कॉलेजेस बने हैं, जिस तरह हम सियालकोट में एक कैड कॉलेज है, स्कूल भी है, उनका सेटअप है। समड़ियाल में है, तो उनको भी मैंने मशवरा दिया, लेक्चर के लिए बुलाया था मुझे उन्होंने कि आप मैगज़ीन शाया करवाया करें। इससे ये कि तख्लीकी सलाहियतें जो है ना बच्चों की, वो जागर होती हैं। एक बच्चा सिर्फ लिख रहा है, ठीक है, और वो लिख रहा है, चीज़ लिख रहा है जो दूसरे की है, अपने नहीं है।
उसका मैं उस बच्चे से मुतासर कभी भी नहीं होता। वो तो ज़ाहिर है वही कॉल सेंटर वाला काम, मैंने एक स्क्रिप्ट दे दिया, उसने रट्टा लगाया और बस बात की है। लुत्फ़ तो ये, काबिलियत तो ये कि बंदा खुद लिखे, जिस तरह जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चे लिखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, वहाँ बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है लिटरेचर के हवाले से, बच्चे खुद स्पीचेस लिखते हैं। मैं तो इसलिए स्पीचेस की किताबें लिख रहा हूँ, उन बच्चों को थोड़ी सपोर्ट हो जाए। ये नहीं कि मेरी स्पीचेस उठा, मुझे दुख भी होता है कि मेरे जो लिखी हुई पैराग्राफ हैं, जब भी सुनता हूँ मैं ऑल पाकिस्तान कंपटीशन में एज ए जज मुझे बुलाते रहते हैं, तो मेरे ही पैराग्राफ बच्चों ने रट्टे लगाए होते हैं, कोई तो कहाँ फिट किया हुआ है, कहाँ फिट किया हुआ है। उन्हें मैं कहता हूँ खुद भी तो लिखा करो ना, कोई नई चीज़ लिखें, वही चीज़ें उठा के फिर मज़ा नहीं आता, स्पीचेस मिजाइए क्यों ना हो। और वही चीज़ें आप पिछले साल भी सुन रहे हैं, दोबारा सुन रहे हैं, तो कोई नई चीज़ लाएं, क्या लुत्फ़ आएगा। PF का सरगोदा बड़ा अच्छा क्रेडिट कॉलेज है, उधर मैं अब स्टूडेंट के साथ गया था जब मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम में था। हमारे पास टाइम ही नहीं था, यानी कि लेटर लेट मिला था जो भी था। अगले दिन कंपटीशन हमें लेटर आज मिल रहा है, इस टाइम मुझे उन्होंने डिटेल किया कमांडर ब्रिगेडियर अफजल मलिक ने कि आपने जाना है और सुबह कंपटीशन है और हमारा परसों पेरेंट डे है, मिलिट्री का जेलम का पेरेंट डे है, पेरेंट्स डे होता है ना इनका। और एक टास्क था कि हमने जीतने हैं। मिलिट्री का जेलम की टीम जब जाती है तो फर्स्ट आती है जहाँ भी जाती है। जब मिलिट्री का जेलम के बच्चे जाते हैं ना, वो दूसरे थोड़े से दबक जाते हैं यार अभी आलमगीरी ना आ गए हैं, और जाता मैं उनके साथ था। अभी मैं गया हूँ, गर्मी शदीद थी, कैरी डब्बा उन्होंने दिया मुझे सरकारी। बच्चों को मैंने कहा बेटा खुद ही लिखो, ये पॉइंट्स हैं इस स्पीच का, ये टॉपिक है, रास्ते में लिखो। आलमगीरी लिखते हैं बच्चे जो हैं। जो यूमरस था ना स्पीकर, उसने कहा सर मैं नहीं लिखूंगा, मैं उधर ऑन द स्पॉट करूँगा स्पीच। मैंने कहा हरा ना देना कहीं। सीरीज जो था उसको मैंने कुछ लिख के दिया रास्ते में, पूरी रात में उसके से लगा रहा कि यार ऊंची आवाज़ गला ख़राब कर लिया कि सुबह कंपटीशन है। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने आना था, जो बाद में ताहिर रफ़ीक बट एयर चीफ बन गए थे, उन्होंने आना था एज ए चीफ गेस्ट, साथ उनकी मिसेस भी थी। तो जब हमारा बच्चा आया ना सामने, स्पीकर यूमरस जो लड़का था, उधर ही उसने स्पीच कर ली, चीफ के ऊपर कर ली यूमरस, बच्चों को सांस आ गई। फिर उन्होंने कहा, उस ताहिर रफ़ीक बट ने मुझे बुलाया कि इनके साथ अफसर कौन आए हुए हैं, जब खाना खा के उस अफसर को बुलाएं। उस टाइम कैप्टन था, उन्हें कैप्टन इमरान है। बच्चों को बुलाया उसने, इनाम स्पेशल दिए, थापड़े लगाया मुझे कि यार आप तैयारी कैसे कराते हैं इनको। फिर मैंने कहा सर कोई तैयारी हमने नहीं कराई हुई, ये बच्चे ने ऑन द स्पॉट स्पीच की है, ये खुद काबिल हैं बच्चे, करीम आते हैं यहाँ पे। तो वहाँ से ऑल पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन हमारी आई, और जब ट्रॉफी लेके दिखाए कमांडर भी खुश, सब खुश के देख लेंगे जीत गए। तो ये मकसद ये कहने का है कि बच्चे अगर खुद काबिल है, खुद लिखता है बच्चा, उसमें तख्लीकी सलाहियत है, तो नाकाम कभी भी। वो बड़े अच्छे अफसर हैं हमारे, स्टूडेंट सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी वो दोनों बच्चे मेजर हैं पाकिस्तान आर्मी में, और आर्मी के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि मैंने इतनी 16 किताबें लिखी हैं, तो आप जिस तरह अभी कह रही थी कि एक बच्ची कह रही थी कि सर के नोट्स के अलावा भी मैं करूँगी, तो करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे नोट्स ही आप लोग पढ़ें। अगर मैंने 16 किताबें लिखी हैं तो आपने 32 किताबें तो अपनी लिखो ना। आप तो, मैं तो कोई बनना नहीं है, बनना तो आप लोगों ने है। तो आप अपने नोट्स तैयार करें, पूरा दिन आप लोग फारे होते हैं, एक शेड्यूल बनाएंगे आज बैठ के कि सुबह उठना कितने बजे है, किस तरीके से रूटीन चलनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे लिए एक स्टूडेंट पूरी यूनिवर्सिटी है, और एक स्टूडेंट के लिए उसका एक टीचर, ये पूरी यूनिवर्सिटी है आपके लिए। अगर यहाँ आप 5-6 महीने लगाते हो, 5-6 महीने लगाने के बाद भी अगर रिजल्ट ज़ीरो है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, पैसे ज़ाया कर दिए। किसके पैसे? माँ बाप के। इससे थोड़ी सख्ती कर दो। बच्चा आया बैठा है मेरे ऊपर टांग पे, ऐसे टांग, पहले मैंने से कहा है कि बेटा सीधे बैठो, कि टीचर के आगे टांग के ऊपर टांग नहीं रखते, पहले बैठना आना चाहिए। कि टीचर जो जहाँ भी बुलाते ना, एज स्पीकर बुलाते हैं, बच्चों को पहले बैठना सिखाता हूँ, ऐसे बैठो। यहाँ इमरान खान बनने की ज़रूरत नहीं है कि टांग पर टांग रख के बैठे। यहाँ आप स्टूडेंट हैं, अभी से अपने आप को आप लीडर समझ रहे हैं, और जब बनोगे तो उस टाइम पर आप रखते नहीं, समझ आई, ट्रम्प के आगे रखते हो, जिसके आगे रखते हो। अभी तो आप स्टूडेंट हो, टीचर और अपने वालिद के सामने तो वैसे भी अदब से बैठना चाहिए, वो ज़रूरी है। इसलिए दिन देखें अभी गुजर जाता है, दिन कितना लंबा, दिन गुजरता ही नहीं है। लेकिन मेरे दिन बहुत छोटा है, क्यों मेरी सारी चीज़ें पेंडिंग में रहती हैं। भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, फिर और चीज़ें होती हैं, मैं ये चीज़ रह जाती है। मतलब पूरी रात मैं नहीं सोता हूँ, रात को मैं बैठता हूँ 10 बजे स्टडी पे, ठीक है, 10 बजे लिखता हूँ, फिर
म्यूज़िक सुनता हूँ, फिर गाना सुनता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर थोड़ा कुछ और, फिर वक्फा करता हूँ, फिर टिकटॉक देखता हूँ, समझिए अपना एंजॉय भी रखते रहते हैं, फिर थोड़ा फ्रेश होता है, फिर लिखना शुरू कर देता हूँ मैं। मुझे कहते लिखते किस टाइम, दिन को तो इधर गप्पे मार रहे होते हैं, मेहमान आ रहे, इतनी चीज़ें लिख कैसे दी हैं। वो रात में जागता हूँ ना, रातें लगाता हूँ। रात को अब 3 बजे मैसेज करें, 4 बजे भी करो तो मैं आगे से फ़ोन रिप्लाई दूँगा। उसकी रीज़न है मैं रात को सोता नहीं हूँ, पूरी रात जागता हूँ। रात को समझिए 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं स्टडी करता हूँ। अभी भी 3:30 बजे फजर का टाइम हो जाते हैं, अजान तो बाद में होती, टाइम पहले हो जाते हैं। तो अजान से पहले बाद में नमाज़ पढ़ लेता हूँ। उन्हें पढ़नी नहीं चाहिए, तो मैंने सोना होता है, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाता हूँ। फिर नाश्ता मैं उठता हूँ 11 बजे जाके। इस तरह मैंने अपनी रूटीन सेट की हुई है। तो आप लोगों ने अपनी रूटीन सेट करनी है। ये नहीं कि अभी आप हॉस्टल में आए तो बस दूसरा सोया हो तो मैं भी सोया हूँ। यहाँ सोने के लिए तो नहीं आए ना। वो जो सोते हैं नाकाम लोग हैं, सोए हुए हैं, वो कश्तियाँ जली हैं, वो सोए हुए बस कुछ नहीं। उसने क्या तरक्की करनी है? आपने अपने आप को देखना है। दूसरे को छोड़ो, सोता है उसे कहो और सो जाओ बच्चे। मैं तो मोटिवेट करता हूँ। उसके भी लाइफ में एक मेजर साहब ने रिज़ाइन दे दिया, मेरा स्टूडेंट है, सर मैं रिज़ाइन दे दिया। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा, मुबारक हो। मैं क्यों डिस्करेज करूँ किसी को? उसके में अपनी लाइफ में खुद सोचा होगा, खुद अक्लमंद होगा, उसने दे दिए। इसलिए अगर एक बच्चा कहता मैं नींद है, बेटा सो जाओ, सोए रहो। पता तो है ना कि गलत कर रहा हूँ मैं। दिन को भी सोया हुआ है, शाम को भी सोया, हर टाइम सोया हुए, सो के टाइम गुजार रहे हैं। यहाँ पे सोने नहीं देता मैं किसी बच्चे को। स्पेशली जो बच्चे मेरे पास यहाँ पे होते हैं, मैं चेक करता हूँ क्या कर रहे हैं। अभी तो आप 1-2 दिन हुए ना यहाँ पे, या तो चल जाओगे या फिर भागोगे। हालांकि मैं मंथली फीस लेता हूँ बच्चों से, भागता कोई भी नहीं है। आज से छोटे भाई खुद निकालें बच्चे, जब यहाँ होके निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ हम इंशाल्लाह ताला एक रूटीन बनाएंगे कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है। वो सिर्फ आपका ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ ये नोट्स रट्टे लगाने हैं, पास हो के तो क्या, फिजिकल भी तो आपको होना है ना। इस तरह आपका बोलने आपने, अभी तो आज मैं बोल रहा हूँ, कल आपने मेरे से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक अच्छा आपका मतलब जो है ना, अच्छे स्पीकर आपको होना चाहिए। इस हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा, आप दोनों को एक स्पीच दूंगा भी आज, उसको आपने याद करना है, ठीक है। जब फुल याद हो जाएगी, एक दिन में याद करते हो, 2 में करते हो, 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आज दे देता हूँ, मैं आपको भी देता हूँ, आपको भी देता हूँ, ठीक है। आज जुमेरात है, कल जुम्मे है, ऐसे ही है। मंडे को मैं सुन लूँगा। ज़बानी करनी है स्पीच, लिखी हुई मेरी है, याद करके लाएँ। आपकी अलग स्पीच होगी, आपकी अलग होगी। डाइस पे मैं आप दोनों की रिकॉर्डिंग करूँगा ताकि बोलने की प्रैक्टिस हो। तो इधर ये कि मैं ये महसूस किया कि बोलता मैं रहता हूँ, आप सिर्फ सुनते रहते हैं, नोट्स रटा लगा के आ जाते हैं, सवाल जवाब बस ठीक। आगे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चे में, फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। इसलिए आपने क्या पब्लिक स्पीकिंग करनी है, रनिंग भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है ताकि सिलेक्शन हो। अभी आपकी अम्मी कह रही थी कब तक तैयारी, मैंने तैयारी करने वाली बच्ची हुई तो उसने 2 महीने में कर लेनी है, नहीं करने 6 महीने में भी नहीं करेगी। जो करने वाली होते हैं 2-3 महीने में भी निकल जाती हैं। अभी एग्ज़ाम आएगा या फिर अप्लाई करवाऊँगा ना आपको, अगर हम सही मेहनत की, सब चीज़ें याद कर ली तो आप 2 महीने में निकल जाओगी। इस तरह आपका टेस्ट आएगा जब ये आगे अगस्त में सीटें आ रही हैं, अगर आपने तैयारी की सही अच्छे तरीके से तो आप निकल जाओगे। ना करना हुआ तो आप लगे रहोगे, लटके रहोगे। अभी कैसे करनी है आप, आपके पास देखो छत है, वहाँ जाके पढ़ो, अपना रूम है वहाँ जाके पढ़ें। उधर तंग हो, AC लगो, यहाँ आके बैठ के पढ़ें। तंग मैं मना तो नहीं कर रहा आपको ना, हिम्मत आए। आपने खुद तैयारी करनी है और सही तरीके से तैयारी करनी है ताकि कल टेस्ट में बैठे ना, टेस्ट में फर्स्ट गो में सिलेक्ट होकर पहला मैसेज करने सब पास कर लिए। और सारे बच्चे ये करते हैं। मुझे पता है कि कौन सी तैयार करानी है, कौन सी नहीं करानी है। अभी 16 किताबें तो हैं, उनमें जो ज़्यादा ख़ास हैं वो याद करनी है आपने, ये ख़ास चीज़ें जो हैं। तो आप वो प्रिपेयर करोगे, सही तरीके से मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो टेस्ट है ना पास हो जाएगा। अभी हमारे ये दोस्त हैं, अफराक साहब हैं, ये मदर साहब हैं, हर फन मोल हैं। ये पूरा ये कमरा इन्होंने सेट किया, एक एक चीज़, AC, नीचे कारपेट, ये पर्दे, ये वॉलपेपर, ये अलमारी, ये UPS तक सब कुछ अफराक साहब ने, मदर साहब ने किया। अपनी फील्ड में है ना माशाल्लाह। ये सोलर सिस्टम एक चीज़, मतलब वो समझते हैं इस चीज़ को, उनकी फील्ड ये है। मुझे कोई ज़रूरत ही पेश नहीं थी किसी और को बुलाऊँ। जब भी होते हैं इन्हीं को कॉल करता हूँ कि आप आ जाएँ, तशरीफ़ लाएँ, ये करना है। एक्सपर्ट हैं। अभी UPS ख़राब था, अभी ठीक हो गया माशाल्लाह। और फिर इज़्ज़त होती है इस चीज़ से। क्या होती है, अगर अंदर काबिलियत है तो आपके लोग इज़्ज़त करते हैं। नालायक बंदे की इज़्ज़त कोई नहीं होती। अभी आप आएँ इधर
किताबें भी इतना बड़ा बस्ता उठाया हो, मेरी अम्मी कहती नालायक बच्चे का बस्ता भारी होता है, सिर्फ बस्ता उठाया हुआ उसने, बस्ता ना होना सिर्फ कि सिर्फ बस्ता उठाया हुआ है। एक छोटी सी बुकलेट होनी चाहिए, छोटी सी, बस्ते बस्ते साइड पर रखने, जो किताबें रोज उठा के नहीं लानी यहाँ पे। मैं सिर्फ कहूँगा ये बेटा मैंने सुनना है, यहाँ पे आपने सुनाना है, फिर ये स्पीचेस याद करनी है, फिर ऑन द स्पॉट एक्सटेम्परे करानी है मैंने आपसे। एक्सटेम्परे समझते हो, जैसे एक्सटेम्पोर कहते हैं सिविलियन, यानी कि ऑन द स्पॉट टॉपिक मैं इधर से दूंगा, आपने उधर बोलना है। फिर आपने इंग्लिश अपने ठीक करनी है, इंग्लिश भी बेहतर होनी चाहिए ना, इंग्लिश अभी आगे बहुत बेहतर होनी चाहिए। फिजिकल फिट हो, इंग्लिश ठीक हो, लुक ठीक हो, क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे मुझे बताएं। यही चीज़ है ना, और कोई बड़ी अंग्रेजी तो है नहीं इसमें। आर्मी सिलेक्शन क्या कोई मुश्किल है मुझे बताएं। नॉलेज आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए FSC लेवल का, ठीक है, ये CSS लेवल का तो नहीं है, आपके लेवल के FSC FA लेवल के। फिर आप फिजिकल फिट हो, फिजिकल फिट ये नहीं कहते बहुत कमांडो बन गए हैं, थोड़ा मतलब 8 मिनट माइल पास करना है आपने, जो आपका लेवल जिसम दिया हुआ है, बॉडी ने दिया ना, अगर उसको सही आप डेली एक्सरसाइज आधा घंटा करते हो, आप फिट रहते हैं। बोलना आपको आना चाहिए, जो वीक एरिया है समझो ये मेरा वीक एरिया, मैंने यहाँ स्ट्रांग करना है, वहाँ यहाँ पॉलिश होते जाओगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर जब मैं कहूँगा अभी आप सही तैयार हो गया बच्चा, अभी जो टेस्ट देने के लिए, जब मुझे सेटिस्फाइड करेंगे, फिर आप फेल नहीं होंगे। ऐसी तजर्बे के तौर पे अगर टेस्ट दे रहे हैं ना, चलो एक्सपीरियंस, वो चांस ज़ाया कर बैठोगे। और 3 चांस है टोटल। आर्मी एयरफोर्स कितने चांस हैं? 3। अगर आप आर्मी में 3 दफ़ा फेल हो गए, 3 स्टैंप लग गए इनिशियल के, आपका नेवी का चांस भी ज़ाया हो गया, एयरफोर्स का भी ज़ाया हो गया। ओवरऑल 3 है, पहले ये नहीं था। पता है इस चीज़ का? नहीं पता ना, अभी मैंने बता दिया 3 चांस हैं। एयरफोर्स में आपने 1 दो टेस्ट दिया, 1 दो नेवी में दिया, फिर आपको 1 चांस है। फिर एयरफोर्स में देते हो या नेवी में देते हैं या आर्मी में देते हैं, चांस आपका 1 रहेगा सिर्फ। तो चांस के लिए, ये एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट नहीं देना कि चलो मैं अभी देता हूँ 1 चांस, तो मेरा और पड़ा हुआ है ना, या 2 चांस पड़ी हुई हैं। आपने फर्स्ट गो में सिलेक्ट होना है। मैंने फर्स्ट गो में टेस्ट पास किया भाइयों ने अपने में, फर्स्ट गो में। कैप्टन आना मुश्किल होता है, डायरेक्ट कैप्टन में आया था आर्मी में, लेफ्टिनेंट तो आसान, और सीटें इतनी ज़्यादा होती हैं। तो अपना इतना मैं पॉलिश किया हुआ था, कुलियात इकबाल सारा याद किया हुआ था, इकबाल के शार, उसके वो इकबाल के शार मेरी किताब आने वाली है, एक मुंतखब अशार जो मेरे थे। फिर पोइट्री मुझे पसंद है, जो शेर अच्छे लगते हैं मैं अलग से वो शायर करवा रहा हूँ, जो अपनी फेवरेट चीज़ें हैं, ताकि जहाँ हो अभी लेक्चर जैसे मेरे, तो मेरे पास वो है नहीं ना यहाँ पे मटेरियल, तो बंदा वो कर अच्छा दे सकता है, लेक्चर मज़ीद बेहतर हो सकता है, वो अलग से मेरा होगा। चूँकि शौक है मुझे लिखने का, पढ़ने का, स्टडी का, तो आपका जो शौक है आर्मी में जाने के, एयरफोर्स में जाने के, तो उस मुताबिक चीज़ें आपने करनी। आपको एक एक चीज़ फिंगर टिप्स पे पता हो, यार मैंने आर्मी में जाना है तो इसमें पहला टेस्ट कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, कैसे फिजिकल टेस्ट में क्या, मेडिकल में क्या क्या होता है, आगे इंटरव्यू में क्या, ISB क्या बुला है, उसमें क्या टेस्ट है, फिर मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, ट्रेनिंग मैंने कहाँ करनी है। बच्चों को ये तक नहीं पता फराक साहब कि PMA क्या और ISB क्या है, ये तक नहीं पता। वो कहते हैं सर PMA जो है ये क्या है, ये टेस्ट देने होते हैं यहाँ पे। एक बच्ची ने गुजरात में अब्बू को कहा कि मैं PMA जा रही हूँ, रावलपिंडी में है PMA किधर है? रावलपिंडी में, सर इमरान का है PMA। उसके अब्बू को कॉल किया मैंने आज, मैंने उसके अब्बू को कॉल किया, मैंने कहा देखें बेटी कहीं और तो नहीं भाग रही क्या, पीछे तैयारी के लिए आ रही है कहीं चक्कर दे के, क्योंकि वो सादा आदमी था, वो सोल्जर मुजाहिद फोर्स का। मैंने पहले इंक्वायरी तो करूँ, ऐसा पीछा खर्चा करके आज PMA बैठूँ मैं 6 रुपये रावलपिंडी में। तो मैंने कहा बच्ची मुझे ये कह रही है, तो PMA पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, आप फौजी बंदे हैं, वो तो अब बाद में बच्चे जब ISB करके जाते हैं तब सिलेक्शन होकर वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ तो मेरी अकेडमी है, लड़कियों का अलग हॉस्टल है, ये वो सारा क्लियर किया मैंने। तो कहते अच्छा ये है, मैंने कहा कि बेटे ने ये नहीं बताया। तो इस नीयत से अगर आना ना इस चक्करबाजी करके मेरे पास, तो मैं नहीं रखता फिर इस तरह। तो अगर तैयारी आप लोग करते हैं, आप लोग उन बच्चों के लिए जो सुन रहे हैं लेक्चर, अगर तैयारी के लिए आप जिस तरह भी आप आए जज्बे, ये बच्चा 2 साल से मेरे अटैच है ग्रुप में, 2 साल से कैसे मैं आना चाहता हूँ। जो इसका इंटरव्यू है तो मेरे पास आ गया। इस बच्ची का नहीं पता कब से अटैच है, कितना अर्सा हो गया वो ग्रुप में? साल हो गए। 1 साल से ये पहले किप्स अकेडमी में थी यहाँ पे बच्ची, तो अभी इधर आई है पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह यहाँ पे फ़ायदा होगा, सिलेक्ट हो कहीं ना कहीं निकल जाएगी इंशाल्लाह। तो कोई बच्ची फेल नहीं होती, वो बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चों की नज़र बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं, पढ़ने वाली होती हैं बच्चियाँ। तो इसलिए ना आप
गलत फहमी में वो रहें, ख़ुद को रखें ना पेरेंट्स को रखें। तैयारी करनी है सही तरीके से, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, फ्रेश रहें, ठीक है, और सही एक्टिव अपने आप को करें, कमर कस लें कि मैंने ये काम करना है, फिर आप क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी। अपने नेज़े तलवारें तेज़ रखेंगे, अगले को पता हो ना यार ये भी पावरफुल बंदा बैठा हुआ है, पावर होगी तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे ना, पावर नहीं होगी तो कौन रिस्पेक्ट। दुनिया में उसी मुल्क की पावर जिसकी होती है इज्जत होती है, जिसकी पावर नहीं होती उसको तो अगर कुचल देते हैं, है कि नहीं ऐसा? तो स्टूडेंट की पावर तो यही है ना, उसका नॉलेज सही होना चाहिए, नॉलेज हो, फिजिकल फिट हो, बोलता हो सही, उसकी पावर है ये। कल कहीं भी टेस्ट के लिए जाएगा तो पहले जाएगा, पता चल जाएगा यार ये बंदा तो ऐसे है, अगला बंदा फ़ौरन सेलेक्ट करेगा, क्यों नहीं सिलेक्ट करेगा। और एक मुरझाया मायूस चेहरा है, हवाएं उड़ी हुई हैं, परेशान है, यहाँ फराक साहब, उसको किसने रखना है मुझे बताएं। ये उसे चेहरा ही देख के कहेगा यार ये किधर से आ गए। आपने फ्रेश रहना है, सही एक्टिव रहना है, और उसी टाइम तक नहीं होगा जब तक आप अपनी प्लानिंग सही नहीं करते। तो यहाँ भी प्लानिंग करनी है, मुझे बताना है आपने अभी थोड़ी देर के बाद मैंने कैसी प्लानिंग करूँगी। आपने अपनी प्लानिंग बतानी है कि मैंने क्या करना है, क्या किस तरीके में आज पूरा दिन 2 दिन मेरे पास से क्या किया, किस टाइम से किस टाइम तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं मैंने, नोट्स आपके पास थे ना, आपका एक दिन गुजरा है, रात गुजरी है, तो आपने बताने में सर मैंने इस दिन ये किया है, ये करती रही हूँ, फिर उसके हम दोबारा आगे इसकी वीडियो में रिकॉर्डिंग होगी, उस टाइम तक हम ये काम कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे तैयारी करेंगे, क्या कर रहे हैं? बस ठीक है सर, मैं सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और सो जाता हूँ, और फिर मैं 1 बजे उठता हूँ, उसके बाद सर मैं नमाज़ पढ़ के। नहीं, टाइमिंग बताओ ना, क्या करते हो, किस टाइम से किस टाइम तक, 24 घंटे का शेड्यूल बताएं, पहले अपना बताएं, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है, जो एक्चुअल आपका है वो बताओ। फिर उसके बाद मैं उठते कितने बजे हो? सर मैं 1 बजे दोपहर को? जी सर। अच्छा, फिर सर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के स्टडी करता हूँ तकरीबन 3 बजे तक, फिर क्लास लेने आता हूँ, फिर 5 बजे जाता हूँ, फिर कॉल सेंटर के लिए तैयार होता हूँ, फिर खाना खा के चला जाता हूँ, और वहाँ 7 बजे जाता हूँ और 4 बजे वापस आ जाता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के सो जाता हूँ, फिर सर 1 बजे उठता हूँ। ऊंचा बोलना बेटा, डर के नहीं बोलना, ऊंचा। फिर 1 बजे उठता हूँ। इधर ऊंचा बोलना है, कैमरा ही है ना, लोग तो नहीं देख रहे ना, इधर मजमा तो है नहीं, एक कैमरे में आपने बोलना है, मुझे देख के बोलना। फिर 1 बजे उठता हूँ, 1 जून का। रात को? नहीं, दिन को 1 बजे उठता हूँ। नहीं, मुझे टाइमिंग बताओ कि मैं सर सुबह इस टाइम उठता हूँ, इस टाइम ये करता हूँ, इस टाइम ये करता हूँ, इस टाइम एक टाइमिंग बताएं। सुबह कितने बजे उठते हैं आप बताएं? सर सुबह मैं तकरीबन 4 बजे। यहाँ से शुरू करें ना, 4 से स्टार्ट नहीं? 4 बजे सर मैं आता हूँ कॉल सेंटर से वापस। अच्छा। उसके बाद सर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ सर, फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। नमाज किधर पढ़ते हो सर? कभी मस्जिद में, कभी ऊपर कमरे में। अच्छा, फिर कितने बजे क्या करते हो? 4 बजे आके नमाज़ पढ़ के फिर क्या करते हैं? सर फिर तकरीबन 5 हो जाते हैं, सो जाता हूँ, 3 घंटे सो के फिर नाश्ता करता हूँ। 3 घंटे सोते हैं सर? 8 बजे उठ जाते हो? जी सर, 8 बजे उठ के सो जाता, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं फिर तकरीबन सो जाता हूँ। तो सो ही जाता है बार बार सर तकरीबन फिर 1 बजे उठता हूँ। अभी तेरे सोने ख़त्म करूँगा बेटा, मैं समझ आई। फिर सो जाते हो हैं? सर फिर 1 बजे उठता हूँ, फिर नहीं सोता हूँ। अच्छा, फिर सर 8 बजे उठते हो, फिर नाश्ता करते हो? जी सर। कितने बजे तक नाश्ता करते हो? तकरीबन जैसे ये वीडियो हमारी वैसी जाएगी, हम कोई एडिट नहीं करते हैं, तकरीबन 9 नेचुरल चीज़ें हैं, समझ आई? हाँ जी। तकरीबन 9 बजे फिर सो जाता हूँ। अच्छा, 8 बजे उठ के नाश्ता करके फिर सो जाते हो? जी सर। ठीक है, ज़बरदस्त। फिर तकरीबन 1 बजे तक सोता हूँ। अच्छा, फिर उठ के फ्रेश होता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। कितने बजे खाना खाते हो? 1:30 बजे। 1:30 बजे। फिर मैं ये लेक्चर होता है ये तैयार करता हूँ 1:30 से लेकर 3 तक? 3 तक। ठीक है, फिर क्लास लेने आ जाता क्या तैयार किया अभी तक? सर अभी तक तो सर मैंने कितने याद किए हैं? फर्स्ट 2 टेस्ट तैयार किए। 2 टेस्ट तैयार किए हैं? इधर लो सुनो, चलो बाद में सुनूंगा, कोई मसला नहीं। 3 बजे पर आप आ जाते हो, ठीक है मेरे पास। 3 से लेकर 5 तक क्लास होती है, फिर क्या करते हो? सर फिर यहाँ से जाता हूँ और कॉल सेंटर के लिए तैयार हो जाता हूँ। कॉल सेंटर ज्वाइन किया हुआ है आपने? जी सर। ठीक है, कितने बजे जाते हो यहाँ से? 5 अभी चले जाओगे मेरे पास, फिर कॉल सेंटर तो आप 7 बजे जाएंगे ना, 2 घंटे क्या करते हो? 2 घंटे घर भी कॉल करता हूँ, उसके बाद सर तैयार भी होना होता है तकरीबन सर 6:15। तैयार होने बजे कितने 5 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं? सर फ्रेश भी होना होता है जो। अच्छा, 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे में क्या करते हो?
सर 2 घंटे में सर कॉल सो तो नहीं जाते? नहीं सर। तुम सो जाता होगा लगता है। नहीं सर, वो फिर जो स्लिप दी उन्होंने वो तैयार करता। अच्छा, मैं चेक करूँगा। अच्छा आपको ठीक है ये सर। सोया तो नहीं हुआ? फिर फिर कॉल सेंटर चला जाता हूँ सर। 7 बजे। फिर सुबह डिनर नहीं करते? जी डिनर डिनर 6 बजे करते हैं। 6:30 साढ़े फिक्स टाइम बताओ ना। 6:30 डिनर करता हूँ मैं। 6:30 डिनर करके फिर 7 बजे कॉल सेंटर पहुँच जाता 7 बजे उधर पहुँच जाते स्नान के बाद। देखो कौन है। अच्छा जी, 7 बजे आप पहुँच गए कॉल सेंटर। हूँ। जी सर। तो कितने बजे तक कॉल सेंटर में होते हो? सर सुबह 4 बजे तक होता हूँ। 4 बजे तक? जी सर। 2 बजे नहीं छुट्टी मिलती वहाँ से? 4। अच्छा, फिर 2 बजे रूटीन बता दी। ठीक है। आपका बेटा क्या अभी आपका फर्स्ट डे है? कल है ये बच्ची आई हमारे पास। सुबह आई हूँ तो बस फ्रेश वगैरह हुई हूँ। फिर उसके बाद मैंने जस्ट आपने कहा था कि ये इनिशियल वाले नोट्स पढ़ने हैं तो इनको देखा है। पहले नॉन वर्बल, वर्बल वाले हैं, फिर कुछ टेस्ट हैं। इनमें पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री है, कुछ कुरान पाक के बारे में है, कुछ जंग वगैरह की हिस्ट्री बताई हुई है और बस यही पढ़ा था मैंने। और कुछ इंग्लिश वगैरह के हैं कि कैसे यूज़। अभी आप दोनों ये मुझे बताएं कि आपकी एक तो मैं टाइम टेबल बनवा दूंगा ना अभी आपका। आप पहले टाइम टेबल लिखें। अच्छा अपना दोनों लिखें। पेन है? पेन ले लो यहाँ से। आपका टॉपिक क्या है? अमन के लिए जंग ज़रूरी है। मुखालफत है मुवाफ़क़त है? मुखालफत। आपका टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है? मौजूदा दौर में साइंस में कितने दिन में याद कर लोगे ये? जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस। नहीं फिर होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा। नहीं कर सकते तो बताओ, मैं नहीं कर सकता हूँ। मंडे को करूँगा बस। ठीक है, मंडे को मुझे ज़बानी सुनानी है, सही स्पीच करनी है, ऐसे खड़कानी है, समझिए ना। कल आप जब स्पीच के लिए आएंगे हमें भी कहेंगे बच्ची देखें तैयारी कर रही है, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुई है इसकी। पहले लिखें टाइम टेबल। फोर AM ऐसे उल्टा रखा करो बच्चे, सही नीचे रखो। 4 AM फजर प्रेयर। ये सब बच्चों के लिए। अच्छा जो बच्चे सुनते हैं यूट्यूब पे उनके लिए शेड्यूल है, टाइम टेबल है फिलहाल। 4 बजे क्या नमाज फजर पढ़नी है। प्लस तिलावत कुरान मजीद। डेली कोशिश करें कि आप कम से कम आधा सिपारा पढ़ें। कितना? आधा सिपारा डेली पढ़ें। कोशिश तो एक की होनी चाहिए, आधे घंटे में बच्चा पढ़ सकता है, अच्छी बात है। कम से कम कितना? आधा सिपारा। 2 महीने में आपका ख़त्म होना चाहिए यहाँ पर कुरान शरीफ को। चार से लेके 5 तक ही है, ठीक है। 4 से लेके 5 तक फजर की नमाज भी हो जाएगी, तिलावत भी हो जाएगी, पूरा घंटा है। पाँच से लेके 7 तक फिलहाल आप लोगों को मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, गर्मी है। आपको तो खैर होनी कोई नहीं उधर। इस बच्चे की अब मौसम ठीक हो फिर हम करवाएंगे एक्सरसाइज। आप सर वॉक शॉक किया करें। 5 से लेके 7 स्टडी। अभी स्टडी क्या करनी है आपको अपने किताब में दे दी है। क्या पढ़ती हैं आप लोग? और इनिशियल के नोट्स करती हैं, फिजिक्स करते हैं, कि अपना जहन है आपके। 7 तक ये है। मैथ्स कितने बजे खुल जाता है आपका? 7 बजे खुल जाते हैं। 7 से लेके 8 तक। 7 से लेके 8 तक। ब्रेकफास्ट, और 7 लेके मैंने यहाँ फ्रेश होना है, नहाना धोना है। पहले नहा लेना, फिर बाद में नाश्ता कर। 7 से लेके
पूरा घंटे में। आठ बजे तुमने मेरे पास इधर आने में, लिख लो सर इमरान के पास जाने में। सोना नहीं वो बताता हूँ सोने का नाम। सही ढंग से ड्यूटी के 8 बजे किधर आना है, सर के पास रिपोर्ट करनी है। इधर आके आपने ये ना कि मैं सोता पैसा हूँ, जब देखें सोना सोना भी कौन नहीं हो, यहाँ नींदें उड़ा देनी है। क्या करनी है आपके लिए, ये है इस बच्चे के लिए, आपका टाइम टेबल चेंज है। इसको कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं, 8 से लेके 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे सोने हैं। 8 से लेके एक तक 1:15 कर लो, 1:30 कर लो। सोना एक ही दफ़ा है, ये नहीं कि मैं उठूँ फिर सो फिर उठूँ फिर सोना, फिर वो पूरे सेहत ख़राब हो जाएगी। 5 घंटे काफ़ी है, ये 6 घंटे करने हैं? बहुत देख लो, 6 कर देना। ये 5 काफ़ी है। मैं देख के 3 घंटे सोता हूँ, ये 2 मैं सोता ही नहीं हूँ। 5 घंटे बच्चे ने पढ़ना है, जवान पढ़ने के लिए आए वो ना। कितने बजे तक? 1 बजे तक। 1:30 बजे मुझे रिपोर्ट करोगे आप, फिर हम उतर आते हैं? हैं 1:30 बजे आपके पास। हाँ, फिर पता है क्या करना है आपने। 1:30 बजे आके क्या करना है? 1:30 से लेके 2 तक बल्कि 1:30 से 2 ना करो, 1:30 से लेके 3 तक सेल्फ स्टडी करनी है कमरे में बैठ के, जितना टाइम मिल जाते हैं। आगे बच्चे आठ से लेके ना 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे हैं। 8 से लेके 1 बजे तक स्टडी कर दूँ। सोना नहीं है? अच्छा, इस दरम्यान सोना नहीं है आपने। 1 से लेके 2 तक आप लिखें जोर की नमाज और लंच। आपका लंच हो गया ना? 1:30 तक हो जाएगा लंच, लिख दो सार लंच। 2 से 3 तक रिवाइज करना है आप लोगों ने। आप भी 2 से 3 ही कर दो। 2 से 3 क्या करना है? रिवाइज। क्या चीज़ रिवाइज करनी है? जो मैं आने से पहले मैंने सुननी है चीज़। अगर स्पीच सुनी है, स्पीच याद करनी है। जो मैंने नोट सुने वो याद करने हैं। 3 से 5 तक क्लास। हाँ, 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक आके लिख लें क्लास में जाने में। 2 घंटे ठंडे माहौल में बैठो। 5 भी हो सकते हैं, या 6 भी हो सकते हैं, बाद मेरी क्लास लंबी हो जाती है। बात आई है समझ? 5 से लेके 7 तक, 5 से लेके 7 तक आप जब तक कॉल सेंटर नहीं जाते हैं, आपका इसमें लिख लो एक्सरसाइज। क्या? साने पार्क में जाना है आपने। आपका क्या प्रोग्राम? जाना है? गर्मी है, ज़रूरत तो कौन है, लेकिन किसी के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना। किसी दोस्त को साथ अकेले बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? किसी फ्रेंड के साथ जाना है। पार्क में जाती हो या फिर आप जिधर भी जाती हैं, इधर भी वॉक कर लो ना, ऐसे अपनी यूनिवर्सिटी के सामने। बात सुनो, ऐसे घूम पे ये भी काफ़ी है। आप वॉक ही काफ़ी है, आपका कोई फिजिकल नहीं होना। इस बच्चे की ज़रूरी, आपने रनिंग करनी है। आपने तुम्हें जाने पार्क में जाना है। किधर जाना है? यानी कि एडजस्ट करना ना अपने आप को। इतने देर में आ जाने हैं, फ़ौरन चेंज करने कपड़े करके आपने वापस आके नहा धो के साथ उधर भी पहुँचना है आपने डिनर भी करना है। 6, 6:30 कर देता हूँ। क्या? वो तो आप अपना ज़हन है 6:30 का, जो 5, 7, 2 घंटे का टाइम है आपका। जो ही क्लास ख़त्म होगी, क्लास खत्म, किताबें रहने चेंज करके उधर चले जाने हैं। आपने भी ऐसे ही करना है। जो ही क्लास ख़त्म होगी,
फिर मौसम आप देख लेना कि गर्मी है, फिर मत जाओ। 6 तक आप निकल जाओ, 6 से 7 तक, उस टाइम रश होता है वैसे भी, ठीक है। ऐसे इधर ही घूमती रहें, इधर बहुत जगह। होटल में जाना चाहती हैं, जो करना है किसी के साथ जाना है आपने, ठीक है, अकेले नहीं जाना। 7 तक, 7 के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, हॉस्टल से। 7 से बाद अंधेरा जब हो जाएगा तो हॉस्टल से बाहर, मगरिब के बाद बिल्कुल नहीं निकलना। जो ही सूरज गुरूब हो जाएगा तो अलाउ नहीं करता, ना मेल बच्चे को ना फीमेल को। मैं ना खुद जाता हूँ बाहर यहाँ से, रूम से। मगरिब के बाद मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। क्लियर होगी बात? तो मैंने देखा तो फिर सज़ा मिलेगी। सज़ा यही होती है कि यहाँ से फारिग कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। मैंने तो जाना है, हैं? मैंने तो जाना है। आपको तो कॉल सेंटर जाना है ना, आपको तो और इशू है, घूमने पर नहीं जाना। आपने 7 से लेके 4 तक आपका सर्विस करनी है। अगर आप बच्ची है कोई करना चाहती है सर्विस पे जाओ, कोई इशू नहीं है। कॉल सेंटर जाना चाहती हैं, जान कहते मैं लगवा दूंगा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल पढ़ने के लिए आप आई हैं। इस बच्चे को मना कर दो, लेकिन इस मजबूरी है, कहते हैं मैं करना चाहता हूँ। मैं तो हक में नहीं हो कि कोई बच्चा आके यहाँ पे कॉल सेंटर में नौकरियाँ करें, तो फिर डबल माइंडेड हो जाते हैं। लेकिन चूँकि स्क्रिप्ट एक ही बात इतना मुश्किल है को नहीं कि रोज़ कोई चीज़ याद, ऐसे ही है ना, एक ही सड़ा फ़ोन करना एंजॉयमेंट ही है ना। वहाँ ठंडा माहौल होगा, एसी में बैठे हैं तो कर भी सकते हैं। मेहनत करनी चाहिए, बच्चे को खुद कमाना चाहिए अपना, लेकिन ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पे करना है। उधर भी नोट्स लेके चले जाया करो ना, अगर वो ज़्यादा देता है। लेकिन ये टाइम भी कभी टाइम, स्टडी का टाइम कितना निकाला है इसमें से, कितना स्टडी टाइम निकले? स्टडी टाइम भी कितने घंटे आपको स्टडी के मिल गए? 1.5 से 3 तक, और 1.5 घंटा ये है, और 2 घंटे सुबह, 5 से 7। 5-7 बहुत है। आपको तो काफ़ी स्टडी का टाइम मिल गया ना। आपके फिर आगे 7 से लेकर 8 लिखिए अपना, आपने वो करना है, डिनर करना है। उधर इशा की नमाज़ पढ़नी है आपने, नमाज ज़रूर पढ़नी है। नमाज छोड़ दूँ मैं, मगर नहीं पढ़ोगे फ़ायदा कोई नहीं ना। हाज़िरी ज़रूर लगवाएं, अल्लाह की बरगाह में हाज़िरी लगनी चाहिए, इस यकीन के साथ कबूल होती है। कितने बजे से कितने बजे तक नमाज इशा तो होती है? 8-9 बजे होती है ना इशा की। तो आप फिर ये मगरिब की नमाज़ पढ़ोगी, 7:30 मगरिब हो जाती है, समझ यही बात, और 9 बजे इशा हो जाती है। सर वो कॉल सेंटर में कोई टाइम नहीं देते, पर 11 से 12 तक ब्रेक होती है, उसमें पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़, पूरी रात पढ़ सकते हैं। मगरिब तो पहले पढ़ के जाओगे ना, मगरिब की नमाज़ तो पहले पढ़नी है आपने। नमाज के तो कोई नहीं मना करता कि नमाज ना पढ़ो, बहुत मजबूरी है, नहीं छोड़ता तो आप उधर बैठ के पढ़ लें। लेकिन इतना कोई नहीं होता कि आपको वो कहेगा कि उधर जगह होगी नमाज की, वज़ू करके जाओ ना। कितनी देर लगती है? 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं। आप कितने बजे से कितने, 7 से 8 डिनर हो गया है, असर की वो मगरिब की नमाज है, और 8 से 9 फिर आपके पास है। चलो 8 से 9 आप अपनी फ्रेंड के साथ, अम्मी से फ़ोन पे बातचीत करनी है, वो कर सकती हैं। 9 बजे नमाज इशा पढ़ के आपने सो जाना है। जो ही नमाज पढ़ोगी ना, 9:15 सो जाओ बस। आपके नींद के कितना टाइम दिया मैंने? 7 घंटे हैं। सहर कितने घंटे हैं? अगर 9:30 सोती हो, कितने घंटे बन जाते हैं? 4 तक। हाँ 4 तक। साढ़े कितने? 7.5 घंटे। 7 घंटे बहुत हैं। स्टडी घंटे कितने हो गए? स्टडी के आवर 7 घंटे बहुत हैं। आप अगर 7 घंटे में बंदा कितनी स्पीचेज आगे पीछे याद कर, और चीज़ में तहकीक करें, और नोट्स, आज मेरी हेल्प भी करनी है। अच्छा कुछ चीज़ मैं दूंगा, ये प्रूफ रीडिंग करें, ये करो, साथ साथ आपको दूंगा काम है, क्योंकि आपके पास टाइम है। और जो किताबें दी हैं मैंने आपको साथ ना, इसमें कोई गलती होती है इसकी प्रूफ, मतलब मिस्टेक प्रूफ उसकी कंपोजिंग की, वो मुझे बतानी है सर यहाँ पे मिस्टेक की हुई, या कोई आंसर गलत है बताना है मुझे, आपने सही समझ डीपली स्टडी करनी है। ये सारे दिनों की ये रूटीन है, माँ सिवाय जुम्मे के। जुम्मे को थोड़ा मैं चेंज, पर बाकी रूटीन तो वही आप बनाएंगे। तो जुम्मे को थोड़ा सा आपने
क्योंकि मैंने जुम्मे को घर जाना होता है। सैटरडे संडे को सैटरडे संडे को तो आपको पता है ऑफ होती है। अगर मैं इधर हूँ तो फिर क्लास होती है, संडे को भी क्लास होती है और सैटरडे को भी होती है। तो कल जुम्मे है, जी सर। तो जुम्मे को हम अर्ली क्लास लेंगे। जुम्मे का अलग अलग ना बनाओ, बस एक क्लास का टाइम दे रहा हूँ कि इस टाइम क्लास, बाकी आप एडजस्ट कर लेना खुद ही, अपने साथ एडजस्ट करना है। क्योंकि मैं जिस दिन क्लास में नहीं हो तो आप उस टाइम सोएं, रेस्ट करें, उस दिन रेस्ट, उस टाइम रेस्ट करो ना, ठीक है। 3 से 5 रेस्ट करो। फ्राइडे से कब क्लास होगी? फ्राइडे भी सुबह 8 बजे आ सकते हैं क्लास के लिए, आ जाएंगे ना 8 बजे, 8 से लेकर 10 तक क्लास होगी, 2 घंटे की। बाकी 3 से 5। अभी कोई चीज़ उलझन का शिकार है, टेंशन है तो मुझे बता दें सर, मुझे समझ नहीं आई है। पहला टाइम टेबल बनाना ज़रूरी था ना फर्स्ट डे। कल का काम नोट कर लें सुबह को। कल आती मैंने आपका इंट्रोडक्शन सुनना है इंग्लिश में, अपना ज़रा अपना कराएंगे, मेरा तो नहीं कराना। इंट्रोडक्शन आपने कराना है अपना। इंट्रोडक्शन कैसे कराएं? लिखें, सर माय नेम इज़, अपना पूरा नाम लिख रहे हैं, सन ऑफ ओब्लिक डॉटर ऑफ, अब्बू का नाम लिखें इधर, आपके अब्बू क्या करते हैं? सर माय फादर इज़, आपके अब्बू फौत हुई हैं, डैड लिख देंगे आगे। आपके अब्बू जो करते हैं आप बताएंगे कि अब्बू क्या काम करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो फौत मत बताएं, डैड शेड बताने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आगे हमदर्दियाँ ले रही हैं, ठीक है। हमदर्दियाँ नहीं लेनी किसी से, हमदर्दियाँ सिर्फ अल्लाह से लेनी है। बिल्कुल ना बताया करो मैं यतीम हूँ, मैं ये मिस्कीन हूँ, मैं गरीब हूँ, अल्लाह के वास्ते में सेलेक्ट कर लो, फिर कोई सिलेक्ट नहीं करता हूँ। दुनिया बड़ी अजीब है बच्चे। ये बताना अब इंट्रोडक्शन, ये नहीं बताना है मैं यतीम हूँ या वो ऑलरेडी कागज़ है ना उसके सामने पढ़े हैं। मैंने कहा किसी के सामने आपने भीख नहीं मांगनी सिलेक्शन की ओके सर। कि मैं तो बड़ा गरीब हूँ, ये है वो है, कोई हमदर्दी किसी, वो उसी को लेंगे बच्चे को जो उस म्यार पे पूरा उतरते हैं। ये नहीं देखते कि यतीम है तो चलो अफसर बना देते हैं इसको, ऐसा नहीं होता। जनरल का बच्चा भी अगर ढीला डाला है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यतीम का बच्चा भी, यतीम भी अगर है, कोई यतीम अबू जिसके नहीं है, अम्मी नहीं है, अगर वो फिट है, देखो ना चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी, ना अम्मी है ना अबू है ना भाई है, कुछ भी नहीं है। उसमें भी अपने जनरल सर शमशाद मिर्ज़ा नेक्स्ट ऑफ किन अपनी यूनिट लिखवाई हुई है कि फौज में मेरा सारा सा यूनिट का नाम लग जाए। तो किस पोजीशन में पहुंचे हैं, काबिलियत है ना। सर आई हैव, कितने भाई हैं आपके? एक भाई। 1 ब्रदर। आप कितने भाई हैं? 2 ब्रदर्स। कितनी सिस्टर्स हैं आपकी? मेरे को हैं? 4। एंड 4 सिस्टर्स। आपकी कितनी सिस्टर्स हैं? सर आई हैव 2 ब्रदर्स बस। आई डिड मैट्रिक फ्रॉम, किस स्कूल से मैट्रिक किया आपने बच्चे? मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बोर्ड से। गवर्नमेंट हाई स्कूल बोर्ड बोर्ड अपने गाँव से। पोर्ड। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बिंबर लाजमी बताना है। कितने % नंबर लिए आपने मैट्रिक में? मैंने 15। ये नहीं बताना, फिर वी के लिए बताने नहीं है। ठीक है। A+ नहीं है तो आप कितने % नंबर थे बच्चे? 87। हाँ, विद 87% मार्क्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्कूल का नाम क्या है बेटा आपके? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मोड़ा, ज़िला गुजर खान। गुजर खान ज़रूर बताओ। तहसील बस। जिला
हाँ ठीक है, तहसील गुजर खान, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। आई डिड FSC या ICS जो भी किया हुआ आपने, फ्राम कॉलेज का नाम पूरा कंप्लीट जिस तरह वो गुजर खान सारा बताया। कितने % नंबर हैं आपके? 81% मार्क्स। आपने परसेंटेज नहीं बताया, आपको पर इसलिए मैं रिजल्ट नहीं बतानी फिलहाल। A+ होगा तो फिर बताओ, A+ नहीं है तो फिर मत बताएं, वो चीज़ ना बताओ जो आप कभी कह रही है। Nowadays I am preparing for ISSB या आर्मी टेस्ट, जो भी बताना चाहिए, AF है, जो भी टेस्ट, जिस टेस्ट के लिए आप जा रही हैं, ठीक है ना। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक हो गया। अभी कल आप जब आएंगे ना, एक तो आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं मुझे कि मेरी खूबियाँ ये हैं, मेरी खामियाँ ये हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से मैंने वीडियो बनाई है सर इमरान चैनल पे, 3 वीडियोज़ हैं। कितने हैं? 3 है। वो तलाश करना, वीडियो तलाश करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे यूट्यूब पर, जहाँ सर्च करते हैं सर इमरान / देकर सर इमरान स्पेस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो उसमें जो आ जाएंगे नेवी वाले, आर्मी नेवी एयरफोर्स की लेडीज़ आ जाएंगी सामने, वो वाली वीडियो देख लेना। उसमें 50 मैंने मेरिट डीमेरिट, उसमें से जो आपकी असल मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो लिखें। ऐसी मेरिट और डीमेरिट नहीं लिखने जो आपकी हैं शख्सी, ऐसा नहीं है। यानी कि आप फिजिकल फिट नहीं, आप लिखेंगे मैं फिजिकल फिट हूँ, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बल्कि आपने अपनी मेरिट्स डीमेरिट को छोड़ दें। आप एक पर्सनैलिटी की मेरिट्स क्या हैं, एक अच्छे इंसान की मेरिट्स कौन सी होनी चाहिए और डीमेरिट्स कौन सी होती हैं पर्सनैलिटी की, वो आपने लिख के लानी है। तो बहरहाल वो मेरिट्स और डीमेरिट्स में सुनूंगा जो आपने, जो उस वीडियो के अंदर हैं, फिर उसके अंदर से अपनी बतानी है, बेशक देख के बताओ कि मेरे में ये हैं मेरिट्स, मेरी डीमेरिट्स ये हैं। 3 वीडियोज़ हैं। सर्च करने के तरीके क्या बताया मैंने, क्या सर्च करोगे? स्पेस दे के फिर लिखोगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, या मेरिट्स लिखो, सामने वीडियो आ जाएगी। दूसरा चैनल है सक्सेसफुल लाइफ, स्पेस थोड़ा सा जगह छोड़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दोनों पे वीडियो अलग अलग पड़ी हैं, और फिर वीडियो सुन लेना, नेट तो आपका होगा ना वहाँ पे। ये आपका कल होमवर्क है। नंबर 2 आपका है पहले 5 टेस्ट। कितने टेस्ट? आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बेटा 5 टेस्ट, मेरा ख्याल है 2 कर लो एकेडमिक के। कौन से? आप भी 2 कर लो फिलहाल, आते मैंने सुनने चाहिए। तीसरा आपका जो सबसे अहम काम ये है आप दोनों बच्चों का, कि मेरे से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं अपनी मर्जी के, आपने 3 अलग करने हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, जो हमारा टॉपिक है ना। मेरा टॉपिक तो वो नहीं है ना साइकोलॉजी या डॉक्टर, तो मैं नहीं हूँ कि आप कहें सर मेडिकल की ये इशू होता है, मुझे क्या पता, मैं MBBS थोड़ी किए हुए हैं, मुझे तो आर्मी नेवी एयरफोर्स सिलेक्शन का पता है, जो मेरा डोमेन है उस हवाले से करना है। अगर वो भी कर लो तो मैं किसी चेक करके बता सकता हूँ, लेकिन चूँकि वीडियो हम चूँकि प्लानिंग की तय तो बना नहीं होते कि, तो फिर क्या करूँगा, फिर वीडियो में एडिटिंग करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो में एडिटिंग करूँ, जैसे ही है वैसे जाने दो, ना इतना टाइम होता है मेरे पास। आपको क्वेश्चन लिख लूँगा फिर पूछ के बता दूँगा। डेली आपके क्वेश्चन क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए। अभी तक जितना लेक्चर हुआ है 1 घंटे का, बल्कि 2 घंटे हो गए यहाँ लेक्चर, कुछ चीज़ें मैंने वो की थी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं जी, पूछें। सर हमारे यही थे आर्मी स्कूल में जहाँ पे पढ़ता था सर, वो कहते थे कि आप जहाँ भी जाए इंटरव्यू वगैरह के लिए, अगर अगला आपसे ये सवाल पूछे कि भाई मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, शर्त ये है कि आप मुझे अपनी बहन का रिश्ता दो। सर इसके हवाले से सर फिर उसने सामने बताया था हमें कि आप उससे ये ना कहो बेटा ये कहानी है, मैं समझ गया आपकी, ये सारी कहानियाँ होती हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये करते हैं तो वो करते हैं, इस तरह नहीं होता।
होता नहीं है इस तरह का। ये ऐसे इन्होंने कहानियाँ लोग बच्चों ने बहुत बनाई हैं कहानियाँ, स्पेशली जो बच्चे नॉट ट्रीटमेंट हो जाते हैं, कहानियाँ बच्चों को परेशान कर, ऐसा नहीं होता। इस तरह क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछे जाते। अगर पूछ भी लेना कि ये करूँगा तो वो करूँगा, तो वो सिर्फ ये देखते हैं जज्बाती तो नहीं है कहीं कहीं ये उसमें होता है। ISB में पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ISB में भी वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, वो मैंने दिए हुए नोट्स के अंदर आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी को कोरोना हो गया, फॉर एग्जाम्पल COVID-19, ठीक है, बहुत सारी छुट्टी नहीं दे रहा हम, आप बॉर्डर पे बैठे तो आप क्या करेंगे? तो आप इसका क्या जवाब 2 मिनट लिखना होता है, उसमें आप बताएंगे मैं एडजस्ट करूँगा ना, यहाँ से डॉक्टर को फ़ोन करूँगा या पैसे भेजूँगा, सिस्टर को कहूँगा या भाई को कहूँगा उनका ट्रीटमेंट, और ये कहेंगे मैं नौकरी छोड़ के चलेंगे, वो कहेंगे तो फिट नहीं है फ़ौज के लिए, ये तो जज्बाती है। और आगे पर्सनैलिटी ये देखते हैं कि जज्बाती तो नहीं है, तो बहुत जज्बाती बंदे को भी फौज नहीं, लेकिन वो उनको खैर रट्टा रटाया चीज़ हम नहीं करते नहीं है यहाँ पे एकेडमी के अंदर, वो फिर चीटिंग हो जाती है। अगर मैं ही चीटर हूँ तो फिर मैं अपने स्टूडेंट को क्या कहूँगा, चीटिंग करूँ? हाँ, मैं ये बताऊँ जज्बाती होना नहीं चाहिए। जज्बाती बंदा जो है वो फौज में चल नहीं सकता। जज्बाती बंदा, एक जज्बाती नहीं चल सकता, जज्बाती बंदे को फौज, एक नेगेटिव बंदे को फौज नहीं लेती, कोई भी नहीं लेता। फौज का कोई महकमा नहीं लेगा नेगेटिव, बात आई है समझ। बाकी बच्चों ने बहुत क्वेश्चन ऐसे किए होते हैं अपने करने के, इस तरह के क्वेश्चन, ये पूछा तो मैंने ये कहा, तो हालांकि ऐसा होता नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, किसी किस्म का क्वेश्चन हो। कल ये प्लानिंग कर क्या नहीं क्वेश्चन पूछने के, ये आप पूछो बेटा क्या क्वेश्चन है, बस ठीक है, जो क्वेश्चन है आप पूछ लिया करो, ठीक है, जो भी जहन में उलझन होती है। लास्ट में स्टूडेंट के लिए कि नोट्स मंगवाएं, पढ़ें, 7 बुक्स आपको दी जाएंगी पढ़ने के लिए, उनको याद करें। वो बच्चे जो क्रेडिट कॉलेज में स्पीचेस करते हैं उनको वो फिर मंगवा लीजिएगा किताब मेरे से स्पीचेस की, और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएँ। अकेडमी आना चाहते हैं तो आएँ, मेहनत करें, यहाँ इंशाअल्लाह ताला पहले दिन ही पता चल जाएगा कि कैसे स्टडी होती है। एक चीज़ हम उंगली पकड़ के बच्चों को सिखाते हैं किस तरह करना है, और वही बच्चा महीने के बाद अपना वो चेंज महसूस करे। अभी आप देख रहे हैं अपनी वीडियो, महीने के बाद अपनी वीडियो देखना, आप किस में खुद पता चलेगा कहाँ अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। बाकी डॉक्टर को जिस तरह पता होता है ना अपने मरीज़ का, तो टीचर को पता होता है अपने स्टूडेंट का। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे लेके चलने में, कौन सी चीज़ है, तैयारी ज़्यादा करानी चाहिए, वीक करिए बच्चों को, बोलना नहीं आता बच्चों को, ठीक है, वो सिखाना है, और इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव करानी है। तो इंग्लिश की आपने टीचर वो आपको मैंने दिए वो, ठीक है ना, वहाँ जाके ज़रा पता करना है आपने। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करो बच्चा, दुरूद सलाम भेजते रहा करें। वो दुरूद सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के महबूब हैं, तो गुनाह भी माफ़ होते हैं, दर्जे भी बुलंद, दुआएं भी कबूल होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।